नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आप अग्निवीरों के लिए आज फिर से एक शानदार क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशली लिख कर लाया हूं दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू के जो 15 क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं जीके का होता है, अगले 15 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, अगले 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है बाकी चीजें करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले आज शुरुआत जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस लिखे हैं दोस्तों मैंने आपके लिए, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर हिट करें दोस्तों। तो शुरुआत करते क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं। किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 150 अंक लिए और 10 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक बताने भैया, टोटल मार्क्स बताने। तो याद रखिएगा, हमेशा जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 100%। पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 40%, लेकिन उस बच्चे के मार्क्स कितने आए भैया? उसने अंक लिए हैं 150 अंक, और 10 अंकों से क्या हो गया? वो फेल। यानी कि वो 10 अंक और लेता तो क्या हो जाता? पास। यानी कहीं ना कहीं हमें बात पता लगती है कि पास होने के लिए नंबर चाहिए कितने? 160। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, मार्क्स में बात करें तो 160 नंबर चाहिए। या तो ये कह लीजिए कि 40% पर पास है, या ये कह लीजिए कि 160 पर पास है। बात क्या है दोस्तों? बराबर है। हमने इसलिए इन्हें बराबर रख दिया। कह रहा पूर्णांक बताइए, मतलब टोटल मार्क्स बताइए दोस्तों। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं। 40% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। कैसे निकलेगी? 1% बराबर है कितना होगा? 160/40, और 100% बराबर होगा गुना के 100। 40 से कट जाएगा 4 बार, 4 और 100 की जब आप गुना करेंगे दोस्तों, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 400। जी हाँ, 400, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों? यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 140 हो और महत्तम जो है वो 7 हो, एक संख्या उनमें से 35 हो, तो दूसरी बताओ। तो दोस्तों हमने पढ़ रखा है, दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? एलसीएम गुना में एचसीएफ बटे में पहली वाली संख्या। जी हाँ, एलसीएम 140 है, एचसीएफ हमें 7 दे रखा है, एक संख्या 35 है, 7 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 140 को काटोगे 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो दोस्तों दूसरी वाली जो संख्या आपकी कहलाएगी वो कहलाएगी 28, यानी कि बी आंसर हुआ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक कक्षा में 16 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। दोस्तों टोटल आयु कितनी हुई? 16 गुना के 20 करेंगे यानी कि 320 हुई। जी हाँ, कह रहा है उसी कक्षा में से, उनमें से जो 14 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 18.5 है। तो टोटल कितनी हुई दोस्तों? 14 गुना के 18 दूनी 36 और 1 37 बटे में 2, 2 से कट गया 7 बार, 7 7 49, हासिल 4, 7 21 और 4 25। कह रहा है शेष छात्रों की औसत आयु बताइए। अच्छा, 16 की आयु 320 है, 14 की आयु 259 है। अगर मैं 320 में से 259 घटा देता हूं दोस्तों, तो कितना आएगा? 61। ये बाकी के जो शेष दो बच्चे बचे हैं, बाकी वाले जो 2 बचे उनकी आयु 61 है। अगर हमसे शेष दोनों बच्चों की टोटल आयु पूछता तो हमारा आंसर 61 होता, लेकिन इसने हमसे उनका क्या पूछा है? औसत। ये 61 आयु 2 बच्चों की है, तो 61 को 2 से भाग कर देंगे भैया, आंसर जो होगा वो होगा 30.5, यानी कि 30.5। जी हाँ, अगला क्वेश्चन 34। अगला क्वेश्चन 34 क्या है भी देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है
और उसमें से 52% पुरुष हैं। भैया 52% पुरुष है तो बाकी की क्या है, स्त्रियां हैं, यानी कि महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो कितनी हुई दोस्तों, 48%, क्योंकि मेल फीमेल दोनों मिलाकर टोटल होता है 100%। उस 100 में से 52% पुरुष है तो महिलाएं बाकी कितनी बची, 48। तो कह रहा 12,000 टोटल लोग हैं, महिलाओं की संख्या बताओ। तो दोस्तों हमें करना क्या है, 12,000 का हम लोगों को निकालना है 48%। जी हाँ, 12,000 आएगा, गुना में 48 आएगा, बटे में 100 आएगा, काट पीट करेंगे दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ कहता भी 55% पुरुष हैं, अगर पुरुष 55 होते तो महिला फिर हम कितनी लेकर चलते, 45%। अगर ये कहता 60% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होती, 40%। फिर हम लोग 12,000 का क्या निकाल देते, 40% निकाल देते। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रास्ते में खंबा आता है, खंबा, उस खंबे को ये रेलगाड़ी पार कर देती है दोस्तों कितनी देर में, 18 सेकंड में। जी हाँ, अब सवाल ये है कि भाई आखिरकार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर रेल किसी खंबे को पार करती है तो इसका मतलब वो रेल किसे पार करती है, अपने आप को पार करती है। दोस्तों 3 चीजें होती हैं, एक होती है दूरी, एक होती है चाल, एक होता है समय। तो भैया समय हमें दिया है 18 सेकंड, चाल हमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर, हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है, खंबे को पार करने का मतलब रेल खुद को पार करती है, तो रेल की खुद की लंबाई ही क्या है दोस्तों, दूरी है। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, समय अगर हमारा सेकंड में हो तो चाल कैसे होनी चाहिए दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। कैसे बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, 40 गुना के 5/18। हमने काटा भैया 2 से 20 बार कट गया, 2 से 9 बार कट गया, कितनी चाल आई, 100/9 मीटर पर सेकंड। तो भैया दूरी निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, चाल गुना के समय। चाल तो है 100/9 और समय है 18। 9 से काटोगे 18 को 2 बार कटेगा, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आएगी दोस्तों 100 गुना 2 यानी कि 200। जी हाँ, 200 मीटर लंबी है रेल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भैया, एक पासा, पासा क्या होता है भैया, डाइस, जिससे लूडो खेलते हैं, इस तरह का जो होता है, उसे फेंका जाता है, उस पर 3 अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। लूडो खेलने वाला जो डाइस होता है, पासा होता है, उस पर टोटल साइड्स कितनी होती है, 6 होती है। जी हाँ, अगर हम लूडो को फेंक रहे हैं, डाइस को फेंक रहे हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, इनके अलावा कुछ और नहीं आएगा। 1 या 2 या 3 4 5 6, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो दोस्तों प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये हमसे पूरा 3 आने की प्रायिकता। तो ऊपर तो आएगा 3 आने की संभावना, और बटे में आएगा दोस्तों कुल संभावनाएं। तो कुल संभावनाएं कितनी, डाइस को फेंका जाए तो 6 संभावना, 1 2 3 4 5 6, उनमें से 3 के आने की संभावना कितनी बार है, 1 बार है। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों हमारा, 1/6, यानी कि 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी, 1/6। अगर इस सवाल में 3 की जगह पर कह देता दोस्तों सम अंक, सम यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, नीचे तो 6 ही रहता, इवन नंबर अगर 2 आ जाए तो भी इवन नंबर, 4 आ जाए तो भी इवन नंबर, 6 आ जाए तो भी इवन नंबर, यानी 3 बार संभावना है, 3/6, यानी कि फिर हमारा आंसर क्या हो जाता दोस्तों, 1/2। अगर ये सवाल हमसे पूछता है यहाँ पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावना, 3 से बड़ा अंक कौन सा होता है, 4 या 5 या 6, संभावना 3 बनती, बटे में कितना आ जाता, 6 आ जाता। अगर ये कहता 3 से छोटा अंक आने की संभावना, 3 से छोटा कौन है, 1 या 2, यानी कि फिर संभावनाएं 2 बनती, टोटल संभावनाएं 6 होती हैं, 2/6 यानी कि 1/3। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों क्या है, एक निश्चित राशि पर 5% की वार्षिक दर से, दर कितनी दी है भैया, 5%, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष,
कह रहा है साधारण ब्याज 300, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 320 रुपए। कह रहा है राशि बताइए, यानी मूलधन बताइए, यानी कि प्रिंसिपल बताइए। भैया मूलधन निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लेना। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना के 100 बटे में दर गुना के समय। ब्याज कितना है 320, गुना के 100 बटे में दर कितनी है 5%, गुना के समय कितना है 2 वर्ष। काट देंगे भैया, 5 से काटा 5 छिंग 30, 5 चौके 20, 2 से कट गया 32 बार, और 32 गुना के 100, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? जी हाँ, 3200। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देख लीजिए। एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भैया 3 चीज होती हैं, एक होती है दूरी, एक होती है चाल, एक होता है समय। हमें समय दिया है 3 घंटे और चाल दी है कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड, और पूछ रहा है दूरी। दूरी निकालने का फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों चाल गुना के समय। लेकिन ये फॉर्मूला सही से एग्जीक्यूट हो जाए उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं दोस्तों, कि समय अगर हमारा घंटे में है तो चाल होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे में। इस 20 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे? गुना में 18 बटे 5, 5 से कट जाएगा 4 बार, 18 चौके आ गया 72। चाल है भैया 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 72 जा रही है। सवाल है 3 घंटे में कितना जाएगी? तो 72 गुना के 3, यानी कि आंसर हुआ भैया 216 किलोमीटर। जी हाँ, 216 किलोमीटर हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? भैया 20,000 को तो ऐसे ही लिख देंगे, यहां कह रहा है 2 वर्ष बाद। जी हाँ, 20,000 को तो ऐसे ही लिख देंगे। अगर जनसंख्या 20% बढ़ रही है तो यहां लिख देंगे 120 बटे 100, और जनसंख्या 30% बढ़ रही है तो यहां लिख देंगे 130 बटे 100। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। इस 2 की 120 की और 130 की गुना कर देंगे, हमारे पास हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। अगर हमसे सवाल उल्टा पूछता, हमसे पूछता 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, अगर उल्टा पूछे तो फॉर्मूला भी उल्टा लगेगा। कैसे लगेगा उल्टा फॉर्मूला? इसी सवाल में अगर 2 वर्ष पहले पूछता तो 20,000 हम ऐसे लिख देते, जहां हमने 20% की वृद्धि को 120 बटे 100 लिखा है वहां लिखते 100 बटे 120, और 30% की वृद्धि को लिखते 100 बटे 130। हमारे पास कट पिट कर जो जनसंख्या आती वो 2 साल पहले वाली जनसंख्या आती। हाँ जी, अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 40। 10 और 30 का तीसरा अनुपात बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है भैया दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या। अच्छा, दूसरी संख्या कितनी है? 30 गुना के 30 बटे में 10। 0 से 0 कट गया, 30 और 3 की गुना भैया कितनी आ गई? 90 आ गई, यानी कि अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 90 हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है समझिए भाई। राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। सवाल कह रहा है तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? भैया पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम क्या होगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम, जो कि कितना आएगा? 60। 60 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी, 15 से भी। तो राम की एफिशिएंसी आई 6। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? 6 को 10 से डिवाइड कर देंगे। श्याम की एफिशिएंसी आई 5, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे। मोहन की एफिशिएंसी आई भैया 4, 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि राम रोज के 6 काम कर सकता है, श्याम रोज के 5 काम कर सकता है, मोहन रोज के 4 काम कर सकता है। तीनों मिलकर करें तो रोज के काम कर देंगे 6 और 5 11 और 4 15। एक दिन में 15 काम निपटा देंगे, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45 और 4 दिन में 60। यानी आंसर कितना है भैया? 4 दिन। सवाल के तरीके से कैसे निकालेंगे? टोटल काम को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे तो दिनों की संख्या आ जाती है। दिनों की संख्या कितनी आई निकलकर? 4। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है समझे मेरे भैया।
एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर, लंबाई 50% कम कर दी, यहां से भी 50 कम कर दिया, यहां से भी 50% और यहां से भी। तो कैसे होगा ये सवाल, 100 गुना के 50/100 गुना के 50/100। अगर 50 की जगह 10% कम करता तो हम लिखते 100 गुना के 90/100 और 90/100। 20% कम करता तो 100 गुना के 80/100, 80/100। 50% कम किया तो 100 के गुना के 50/100, 50/100। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पच्चे कितना है 25। भैया क्षेत्रफल 100 था, घटकर रह गया 25, बाकी सबकी क्या आ गई कमी, यानी कमी कितनी आई है 75%। जी हाँ, अगर हमारा आंसर यहाँ 30 बनता तो कमी कहते हैं हम 70%। अगर ये आंसर हमारा 40 बनता तो कमी हम कहते हैं 60%। फिलहाल हमारा आंसर 25 बना, इसका मतलब कमी कितनी हुई भैया 75%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। शंकु का आयतन, शंकु क्या होता है कौन, आयतन यानी वॉल्यूम का क्या पूछा भैया फॉर्मूला। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन यानी सिलेंडर का ये होता है, और शंकु का जो फॉर्मूला है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आंसर क्या हुआ सी हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न संख्या जो अन्य से भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है भैया अलग, तीन किसी तरीके से एक जैसी है, एक अलग है। देखो बटे में 4/5 है, 9/15 क्या किसी से कट सकता है, हाँ जी कट जाएगा। 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 3/5 किसी से नहीं कटेगा। क्या 6/10 किसी से कट जाएगा, हाँ जी 2 से कट जाएगा। 2 तिये 6, 2 पंजे 10। तो भैया ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो अलग क्या हुआ, अलग हुआ 4/5। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 20 डैश 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 इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों इस 20 का फैक्टर करेंगे, 4 पंजे 20। फैक्टर हमें कंटिन्यू करना है, फैक्टर तो 2 दाई 20 भी हो सकता है, लेकिन फैक्टर में हमें जो संख्याएं लेनी है उनमें बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन है प्लस वाला तो बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस 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 होता तो फिर आपका आंसर कितना होता 4 होता। हाँ जी कितना होता 4। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं। मैथ के 15 सम हम लोगों ने किए, अब रीजनिंग वाले 5 सम करते हैं। कह रहा है यदि पेल बराबर है इतना हो, अर्थ बराबर इतना हो, तो पर्ल बराबर है कितना होगा। पर्ल में जो भी स्पेलिंग पूछे PEARL, यहां पर सब है, पी भी है, ई भी है, ए भी है, आर भी है और एल भी है। तो इसने जिस शब्द के लिए, जिस वर्ड के लिए, जिस अल्फाबेट के लिए जो कोड लिया है वही कोड हम लोगों को लेना है। इसने पी के लिए लिया है 2 तो हम भी 2 ले लेंगे। इसने ई के लिए लिया है 4 तो हम भी 4 ले लेंगे। इसने ए के लिए एक दूसरे नंबर पर इसने कितना लिया 1, हम भी 1 ले लेंगे। इसने आर के लिए तीसरे नंबर पर है 9 लिया है, हम भी 9 ले लेंगे। इसने एल के लिए 3 लिया है तो हम भी 3 ले लेंगे। भैया आंसर हुआ 24,193, क्वेश्चन नंबर 46। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ 47, BMX DNW FOV, यहां क्या आएगा भैया। इसमें पहले का रिलेशन पहले से देखते हैं, बी का नंबर 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6। यहां हम ऐसे कह सकते हैं बी, सी छोड़कर डी, ई छोड़कर एफ, तो जी छोड़कर कौन आएगा एच आएगा। हमारे क्वेश्चन की शुरुआत एच से होगी, यानी कि ये और ये तो आंसर है ही नहीं, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर है। एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद कौन आ जाएगा पी। यहां भी एच के बाद पी है, यहां भी एच के बाद पी। आगे देखते हैं एक्स, एक्स का नंबर 24 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, वी का नंबर 22 होता है, तो 21वां अक्षर आएगा। 24, 23, 22, 21, 21 पे होता है भैया यू। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, HPU। जी हाँ HPU। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 48। सवाल कहता है रोहन पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। भैया ऑलवेज ऊपर होता है नॉर्थ,
नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। सवाल कहता है रोहन कहाँ जाता है, पूरा मतलब ईस्ट में जाता है। कितना गया भैया, 15 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक ये हो गया 15 किलोमीटर। कह रहा फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब किधर मुड़ा, लेफ्ट। कोई इंसान इधर जा रहा है, लेफ्ट का मतलब कहाँ मुड़ेगा, ऊपर। कितना गया, 5 किलोमीटर। तो 5 हमने यहां तक ले लिया, इधर पहुंच गया। कह रहा फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ा, कितना जाता है 15। लेफ्ट का मतलब भैया इधर, कितना गया 15। यहां से यहां ये कितना था 15, तो 15 का मतलब इस लाइन पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। कह रहा उसके बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। इधर जा रहा, राइट का मतलब ऊपर की साइड मुड़ा, और कितना गया 12 किलोमीटर। यानी ये हो गया इसका 12 किलोमीटर। अब सवाल है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु ये था, हमें हमें भैया हमें इस सवाल के अंदर यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है। तो यहां से यहां तक कितना हुआ 5, अरे ये 5 तो ये भी 5, और यहां से यहां तक कितना 12। तो यहां से यहां तक टोटल कितना हुआ 5 और 12, यानी कि अपने क्वेश्चन का आंसर हुआ भैया 17 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से ये अब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक लाइन में सौरभ का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से इसका नंबर क्या है, 22वां। क्या हम बता सकते हैं लाइन में कितने लोग हैं? हाँ जी, हमने ऐसे कई सवाल कर रखे हैं। जब हमें किसी एक व्यक्ति का ऊपर और नीचे दोनों साइड से नंबर पता हो और हमें टोटल लोग मालूम करने हो, तो दोनों नंबर्स को आपस में जोड़कर उसमें से एक घटा देते हैं। यानी कि 15 और 22 दोनों को जोड़ा, कितना आया 37 में से एक गया भैया। लाइन में टोटल लोग हैं फिलहाल 36 लोग। कह रहा पंक्ति में कितने व्यक्ति और बिठाएं ताकि टोटल पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो जाए, 40। फिलहाल लाइन में 36 लोग बैठे हुए हैं, कितने और बिठाएं कि 40 हो जाए। हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया 4। 36 हैं, 4 और बिठा दोगे 40 हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 50। जिस प्रकार ताप, ताप रिलेटेड है, ताप किससे संबंधित है, केल्विन से। तो सवाल कह रहा उसी प्रकार समय, टाइम किससे रिलेट करेंगे भैया। ताप की एसआई यूनिट होती है केल्विन, ऐसे टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। यानी क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी होगा। हमने मैथ के 15 क्वेश्चन किए, हमने रीजनिंग के 5 सम किए, टोटल 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बारी आती है भैया जीके वाले क्वेश्चंस की, उसके बाद हम साइंस वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जी हाँ, इस बार नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे कर दी हम लोगों ने, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, स्पेशली बोला गया था कि भाई पहले जो है आप लोगों को मैथ और रीजनिंग करा दें। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत में कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भैया, ये आपका कहां पर है, पटियाला के अंदर है। जी हाँ, पटियाला के अंदर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। भैया आप सभी जानते हैं वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र है पहला नंबर, सबसे टॉप मोस्ट वीरता के लिए जो दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो सेकंड नंबर पे ही है। परमवीर चक्र के बाद सेकंड पोजीशन आती है महावीर चक्र की, और तीसरे नंबर पे पोजीशन आती है भैया वीर चक्र की। अगर व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। जी हाँ, भारत रत्न। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी यानी कि शुगर रिसर्च सेंटर कहां पर है। ये भैया आपका कहां पर है, कानपुर में है। अगर हमसे पूछता है दवाइयों का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था, बाबर। और बाबर की इसी जीत के साथ भारत में मुगल वंश की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। और अकबर और हेमू के बीच जो लड़ी गई थी वो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, सेकंड वॉर। कब हुआ था, 1556 में। और भैया तीसरे वाला हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच में। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, सॉरी भाई।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भैया इसके 6 अंग हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। इसका एक अंग जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, जी हाँ सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, उसके स्थायी जो सदस्य देश हैं वो 5 हैं और अस्थाई वाले जो होते हैं वो 10 होते हैं। टोटल मिलाकर इसके सदस्य देश कितने होते हैं? 15। अस्थाई का जो कार्यकाल होता है भैया 2 वर्ष का होता है और जो स्थायी हैं वो तो स्थायी ही है, शुरू से लेकर अब तक हैं। वो 5 स्थायी देश कौन से हैं? उसका एक लॉजिक है भैया, फ्री केयर, जी हाँ फ्री केयर। फ्री के फ्री से हो गया फ्रांस, केयर के सी से हो गया चाइना, ए से हो गया अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, आर से हो गया रशिया यानी कि रूस, और ई से हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, जी हाँ ब्रिटेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ला गणेशन, अभी रिसेंटली इन्हें भैया राज्यपाल बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, किस राज्य का? जी हाँ नागालैंड का गवर्नर बनाया गया, किसे? ला गणेशन को, जी हाँ ला गणेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बास्केटबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल की टीम में भैया खिलाड़ियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। कबड्डी में, कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 होते हैं। खो खो में, खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी होती है? 9 होती है। और जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक में भैया खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्रिकेट में, फुटबॉल और हॉकी, इनमें खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। हाँ जी 11-11। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? 2023 में होने वाला T20 महिला विश्व कप किस देश ने जीता? जी हाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीता भाई, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहां पर है? महाबोधि मंदिर कहां है भैया? बोध गया में है। कहां पर है? बोध गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यों के राज्यपालों की, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अभी हमारा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ जी द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? भारत के साथ सीमा अपनी नहीं बनाता भैया, ध्यान देना। भारत के साथ जो सीमा नहीं बनाता, यहाँ कौन सा देश है? पाकिस्तान। यहाँ कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यहाँ कौन है भैया? चीन है। यहाँ कौन है? नेपाल है। और यहाँ कौन है? भूटान, भूटान। यहाँ पर कौन है? म्यांमार, जी हाँ। और यहाँ कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो भैया पाकिस्तान भी सीमा बनाता है, चाइना भी बनाता है, भूटान भी बनाता है, कौन सीमा नहीं बनाता भारत के साथ में? जी हाँ जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। और इस जापान को दोस्तों सूर्य उदय का देश भी कहते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। पूछा जाए सबसे ज्यादा जल विद्युत, जलयान कहाँ बनते हैं? दोनों ही चीजें कहाँ बनती है भैया? जापान में। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? सूरत किनारे भैया ताप्ती नदी के किनारे। सूरत मतलब सूरज, सूरत मतलब सूरज, और सूरज से क्या निकलती है? आग निकलती है, ताप निकलता है, तपिश निकलती है। याद रखना, भूल मत जाना। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? जी हाँ ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति को किसने भारतीय 1857 की क्रांति को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? जी हाँ विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। राहुल गांधी जी जिन पर उंगली उठाते हैं वो सावरकर जी।
उन्होंने 1857 की क्रांति को कोई विद्रोह कह रहा था, कोई क्रांति कह रहा था, लेकिन वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को कहा द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वाधीनता का प्रथम संग्राम। इन्हें काला पानी की जेल हुई थी। राहुल गांधी जी तो बोल जाते हैं मैं सावरकर नहीं हूं। बिल्कुल नहीं हो तुम, सावरकर नहीं हो सकते। अगर अंग्रेजों के जमाने में किसी व्यक्ति को काला पानी की जेल हुई है, इसका मतलब कोई वो छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे अपने समय के मेरे दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है भैया? वेद हैं चार, और वेदों की रचना की थी वेद व्यास ने। जी हाँ, वेद व्यास ने। इसमें से गद्य और पद्य वाला वेद कहलाता है यजुर्वेद। जी, सबसे पुराना वेद कहे तो ऋग्वेद, भारतीय संगीत वाला कहे तो सामवेद, तंत्र मंत्र जादू टोना कहे तो अथर्ववेद। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 15। इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ है भैया? राजघाट में तो समाधि है किसी की? महात्मा गांधी की। एकता स्थल में समाधि है ज्ञानी जैल सिंह की। शांतिवन में समाधि है किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली महिला थी भैया, याद रखना। तो इनकी जो समाधि कहाँ पर है? शक्ति स्थल। बहुत ही ताकतवर राजनेता रही हैं। जैसे आज के जमाने में श्री मोदी जी हैं, वैसे अपने जमाने में इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर लीडर रही थी। तो उनकी जो समाधि है कहाँ पर है? शक्ति स्थल में है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कचरा और मानव अपशिष्ट मलमूत्र आदि पानी के साथ मिल जाएं तो पानी को दूषित कर देते हैं। इससे कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि, जल, भूमि, वायु। कौन सा प्रदूषण होगा भैया? जल प्रदूषण होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग रसोई गैस के लिए किया जाता है? रसोई गैस कौन सी है? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य अवयव पूछे तो ब्यूटेन और प्रोपेन, और उसमें भी मेन क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन किस कलर की गैस के साथ जलता है? कौन सी लौ में जलता है? तो नीली लौ के साथ जलता है। पूछता है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? जी हाँ, ब्यूटेन गैस भरी होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार पूछ लेता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं भैया? मिथाइल मरकैप्टन। जी हाँ, इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या है? अल्ट्रासाउंड उपकरण जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है कितने से ऊपर होती है, कितने से अधिक होती है, कितने हर्ट्ज पर काम करता है भैया? तो आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर काम करता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर काम करता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन 20 n है। चंद्रमा की सतह पर उसका वजन कितना होगा? चंद्रमा पर 1/6 होता है, यानी पृथ्वी पर अगर 60 है तो चंद्रमा पर कितना है? 10 है। पृथ्वी पर 60 तो चंद्रमा पर 10। चंद्रमा पर वेट निकालने के लिए 60 को 6 से भाग कर देंगे, 10 आ जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी का वेट दिया है 20, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 20 के बटे में 6 कर देंगे, यानी दोस्तों 3.33 n होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? पानी का सर्वाधिक घनत्व, पानी की सर्वाधिक डेंसिटी कितने डिग्री पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है, डेंसिटी सर्वाधिक होगी भैया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। यकृत का कार्य क्या है? यकृत मतलब लीवर। लीवर क्या काम करता है? सांस लिवाता है, उत्सर्जन करता है, परिसंचरण करता है, पाचन करता है। भैया लीवर करता है पाचन। हमारे भोजन को पचाने में मदद कौन करता है? लीवर करता है। अगर किसी का खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो कहते हैं भाई लीवर खराब है। परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में कौन हमारी हेल्प करता है? हार्ट हमारी हेल्प करता है। उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना, उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? किडनी करती है। जी हाँ, किडनी करती है, छोटी आंत करती है। श्वसन का काम कौन करता है? श्वसन का काम करता है भैया हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नाइट्रोजन का परसेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? आंसर 22वें का आंसर भैया सी होगा। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। हृदय के 2 निचले कोष्ठ यानी कि चैम्बर, उन्हें क्या कहते हैं? नीचे वाले कोष्ठों को कहते हैं भैया निलय यानी कि वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 का आंसर क्या हुआ? ए हुआ।
क्वेश्चन नंबर 24, हैजा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा यानी कि कॉलरा, कॉलरा के जीवाणुओं की खोज भैया टीबी और कॉलरा, टीबी के और कॉलरा दोनों के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। फंक ने खोज की थी विटामिन की, लुई पास्चर ने खोज की थी भैया रेबीज के टीके की और दूध के पाश्चुरीकरण की। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। जी हाँ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है भैया? मीटर होगा जी। अगला क्वेश्चन 26, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? बल का वैसे तो एसआई यूनिट में बात करें तो न्यूटन है, सीजीएस में बात करें तो कौन है भैया? डाइन है जी। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। जब सूर्य उगता है और डूबता है तो वो लाल दिखाई देता, किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सारे कलर टूट जाते हैं लेकिन लाल सबसे ताकतवर रंग है, उसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, प्रकीर्णन कम है, वो नहीं टूटता है। सुबह और शाम के समय पृथ्वी और सूर्य की दूरी सर्वाधिक होती है, लाल रंग नहीं टूटता, इसी कारण लाल दिखाई देता है भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन है इसका जो मेन आंसर है। 28, यदि किसी धातु का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी क्या होगा भैया? बढ़ेगा। 28वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 29वां क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस कौन सी है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस का नाम है एसिटिलीन। जी हाँ, एसिटिलीन फल को पकाने में क्या करती है? मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु भार भैया कितना होता है? 12। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर भी क्या है? बी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।